मंचस्थ विराजमान धन्ना पीठाधीश्वर सम्माननीय स्वामी बजरंग दास जी महाराज, हरमाड़ा रविनाथ जी महाराज के आश्रम के महात्मा भावनाथ जी महाराज व दादू संप्रदाय के सभी संत महात्मा भक्तों, माता बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता है कि जो यात्रा प्रकाश दास जी तपस्वी जी की 185 किलोमीटर से चल करके कनक दंडवत सहित यहाँ भैरना धाम में पहुँची और उसके आगमन के साथ ही यहाँ ये सत्संग का वातावरण रखा गया। बड़ी प्रसन्नता है। वक्ताओं ने अपने अपने भाव प्रकट किए और वास्तविक लक्ष्य मनुष्य का भाव का ही होता है। धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें ये मनुष्य ही सर्वोपरि है। ये मनुष्य ही सब जीवों की रक्षा कर सकता है। इसको यदि कोई संभाल सकता है तो वो अदृश्य परमात्मा की शक्ति ही संभाल सकती है। ये संतों की वाणी, ये गोरखनाथ जी महाराज की वाणी, ये कबीर साहब की वाणी, ये दादू साहब की वाणी, दरियाव साहब की वाणी, अन्य संतों ने जितने भी वाणी दी है वो सब अनुभव करके दी है। पहले आत्मसात किया है और उसके बाद जीव के कल्याणार्थ जो है उन्होंने अपने अमूल शब्द दिए हैं। शब्दों का अंतःकरण से उठाव यूं ही नहीं होता है। आप जानते हैं संत के शब्दों का उठाव जब होता है तो तृप्ति के साथ होता है। संतों की वाणी इसलिए कहती है, संत छके वाणी बके दाबी दबती नाई। छकना कहते तृप्त होना। जब संत आत्मानुभूति से तृप्त होते हैं तो जीव के कल्याण के लिए शब्द देते हैं और जब शब्द जरा सा भी मानव धारण कर लेता है तो वसुधैव कुटुंब की जो है दृष्टि गोचर होता है। आज हम गौ माता की रक्षार्थ बात कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे इन संतों ने तो 500 वर्ष पहले ही रज्जुब जैसे संतों ने जीव की बचाव के लिए कितना शब्द कहा है। बकरी पत्ती खात है ताकि काटे खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। अरे बकरी कांटे पत्ते बाढ़ खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है और ये मनुष्य ऐसे जीव को भी जो है मार काट करके खा जाता है। और कांटे बाढ़ खाने वाले की जीव की ये दशा तू करता है तो तेरी दशा क्या होती है। मानव ये सचेत कर रहे हैं, चेत जा, चेतावनी की वाणी दे रहे हैं, जीव के प्रति दया का भाव दे रहे हैं। इसलिए सज्जनों, गौ माता की रक्षा के साथ साथ हमारे अंतःकरण में दया का भाव होना चाहिए। दया जनों के दिल नहीं, बहुरी कहावी साध, जे मुख उनका देखिए तो लागे बहुत अपराध। कैसी दयामयी वाणी दी है। अरे हम समझे तो सही, मानव मात्र को उपदेश है। यहाँ मानव की कोई जाति इन संतों की दृष्टि में नहीं है। पूरा संसार उनका जो है कुटुंब है, पूरा संसार जो है वो उनकी जाति है। और मानव की क्या जाति हो सकती है। आप जानते हैं संसार में जितने भी मानव है वहां एक हो जाते हैं जहां शीश झुकता है, कोई पैर नहीं लगाता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, चाहे यहूदी हो, शीश झुकता है। जहां शीश झुकने पर एक जगह है तो भिन्नता किस बात की है। ये संत उस समय में
जब रूढ़िवादिता थी, जातीयता थी और सिद्धांतों का अभाव हो रहा था, उस शासन में भी बड़े कठोर शब्दों के साथ में अपनी वाणी दी है। वो शासन शस्त्र की धार के सामने शास्त्रों को जो है नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं हो सका। शास्त्र चमक गया, शस्त्र भूटे हो गए। ये संतों की कृपा ही है कि जहां अकबर जैसा दादू जी महाराज से 40 दिन तक ज्ञान चर्चा करते हुए आखिर में दादू जी महाराज को गुरु माना, और दादू नूर अल्लाह ना दादू नूर खुदाए, दादू मेरा पीर है कहे अकबर शाह। और उस महान संत के आदेश से जो है गो हत्या बंद हुई, और आज हमारा शासन है, प्रजातंत्र है। जब जनता की चुनी हुई सरकारें हैं तो क्या जनता की मांग को पूरा नहीं करेगी? जैसा कि अभी बतला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की योजना चल रही है। ये तो आज से पहले ही हो जाना चाहिए। जब मुगल शासन में ऐसा हो सकता था तो आज प्रजातंत्र में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सज्जनों, जब हम परिवार में गाय को पालते हैं और उसके बछड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी भगते हैं, अपने मानव के बच्चे भी भगते हैं, तो कितना उनमें जीव रलता है, कितना वो लाड प्यार से रखता है। ये जरा कल्पना तो करिए आप, ये कल्पनातीत कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव के प्रति तो हमारा सोच दया का ही रहना चाहिए। इसलिए महात्माओं के कनक दंडवत होते हुए यहाँ भैरवनाथ धाम में विसर्जन हो रहा है, और लक्ष्य चेतावनी का है संत वाणी का। और हर संत जो है चेतावनी देते हैं और कहते हैं, जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रैन दिन रहते हैं, हरिहा वाजिंद नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहते हैं। संतों की वाणी जितनी भी है वो मुक्त होने में कोई संशय नहीं है। किसके? जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है, और परमात्मा जब हृदय में है तो जीव के प्रति दया का ही उसका भाव है, उसका करुणा का भाव है, उसका जो है निरंतर रक्षा का भाव है। इसलिए सभी शास्त्र हमारे, चाहे वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, सभी एक स्वर से कहती है, पढ़ी है वेद पुराण कुरान बखान ही, सब शास्त्र को सार राम को नाम ही। इसलिए सज्जनों, लक्ष्य वही है जो ये महात्मा अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कथा के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा जन जन तक संतों की वाणी को पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक लक्ष्य हमारा यही होता है कि कहीं भी हो जो परमात्मा की ओर वाणी हो उसको लगाए रखना। इसलिए इस अवसर पर प्रकाश दास जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक अपनी वाणी को पहुँचाते हैं, अपनी कथा को पहुँचाते हैं, अपने गौ पालन को पहुँचाते हैं, और गौ संदेश गौ माता के लिए जो है शुभ संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। इन्हीं आशीर्वाद के साथ में मैं भक्तों को भी, माता बहनों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वे अपने कार्य को छोड़ करके और इस ऐसे संत के साथ निरंतर बने रहते हैं। यही मार्ग है अपना शांति का। शांति कोई जन समूह से मिलने वाली नहीं है, शांति कोई धन से मिलने वाली नहीं है, शांति कोई जो है महल माड़ियों में नहीं मिलने वाली है। शाश्वत शांति तो हरि नाम से ही मिलने वाली है। इसलिए सज्जनों, लक्ष्य जो है दया का जीव के प्रति और भगवान का नाम ये होता है, वही शाश्वत शांति है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सत्यराम।